आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। अरे इस जीवन में कृपा करके तो देखो, परमात्मा ने तुम्हें चाबी ऐसे ही नहीं दी। हमसे लोग कहते हैं, संस्था के लोग कभी कभी कहते हैं माता जी सब लुटा देती हो। हमने कही वो चाबी देकर देखेगा कि तुमने दिया या नहीं दिया, नहीं तो अगले जन्म में ऐसे कंजूस बेईमान को कौन देगा चाबी। आप भी ध्यान रखना, ये नहीं जरूरी है कि आप पैसे रुपये दें, लेकिन किसी की यदि काया से किसी को तकलीफ है, आप पैर हाथ दबा दीजिए। यदि भूखा है उसे रोटी दे दीजिए, ये भी आपकी भैया वृत्ति है। काम से, क्रोध से, किसी प्रकार से कोई चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से उसका श्रद्धान विचलित हो गया है, उसके श्रद्धान में पुष्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो है, हम समाज में, देश में, राष्ट्र में हमारी वाणी के द्वारा तलवार का काम नहीं हो जाए, सुई की अगली नोक मत बनना, जो घाव ही घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक बनना, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। कि वास्तव में हमारे जीवन में यदि भैया वृत्ति आ जाए, क्योंकि तरवर फल नहीं खाते, नदी नहीं सिंचे नीर, और रहीमन पर हित काज के सज्जन धरे शरीर। वास्तव में हम भगवान से मांगने आते हैं, कभी मिलने भी आया करो। मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो, क्योंकि मांगने वाले को देख के तो दिल करता है दरवाजा ही बंद कर दो। उसे देख के लोग कहते हैं अब चला आएगा रोने, तुम लोग रोने नहीं आते हो, कभी धन्यवाद देने आते हो। कितना सुंदर शरीर दिया। आप एक रोटी को खून बनाना हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कम से कम 100 किलोमीटर की फैक्ट्री लगे और अरबों रुपया लग जाएगा, तब भी रोटी का खून बनाने की फैक्ट्री नहीं लग सकती है। और तुम्हारे इतने छोटे शरीर में कितने सिस्टम दिए हैं, कितने सिस्टम लगा दिए
कि जो तुम्हारे काम का होगा वो रखा जाएगा, जो बेस्ट होगा वो बाहर कर दिया जाएगा। कितना बड़ा कंप्यूटर दिया है, इस दिमाग में 2 गिनतियाँ याद नहीं होती हैं। अगले बार दिमाग मिलेगा क्या? क्योंकि बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा? ध्यान रखना, ऐसे हाथ दिए जिनसे चाहो तो आशीर्वाद दे सकते हो, जिनसे चाहो तो माला गिन सकते हो। मैं ये मना नहीं करती कि नोट मत गिनो, लेकिन नोट को यदि 5 घंटे देते हो तो 25 मिनट माला को भी दिया करो। हाथ दिए हैं, मन दिया है, पेट दिया है, सोचना इतनी सी सिस्टम में क्या क्या दिया, लीवर, किडनी, हार्ट, सब कुछ दिया है तुम्हारे लिए। अभी सांसों की कीमत नहीं है, दांत जब तक होते हैं तब तक दांत की कीमत नहीं होती है। दांत टूट जाए फिर पता चलता है दांत भी थे कोई। आंत होती है जब तक पता नहीं चलता। कभी धन्यवाद देने आए कि परमात्मा तुमने कितनी बढ़िया दांत, आंत, आँख सब कुछ दी। जब खराब हो जाती है तब डॉक्टरों को फीस दे के आते हो और दवाई लेके खाते हो, क्योंकि अमीर आदमियों के पास कभी कभी सामान तो होता है, भोजन तो होता है, खाने को नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, पकौड़ी नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, क्या खाना, सिर्फ दवाई खाना और तोरई का उबला हुआ पानी पीना, वो भी मुंह से नहीं पी पाओ तो नाक से पीना। ऐसे जीना भी क्या जीना है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। अरे जीवन को अमृत कलश बनाओ जिसमें सिर्फ अमृत ही अमृत बरसता हो। क्योंकि हाथ टेढ़ा हो जाए तो थप्पड़ और सीधा हो जाए तो आशीर्वाद, उंगली उठ जाए तो हिदायत और मिल जाए तो शाबाशी। अब ये तुम्हें करना है कि तुम क्या कर रहे हो इससे। तुम किसी की पीठ थपथपा दो, ये भी क्या है? श्रमदान है। तुम किसी को देखो, पड़ोसी एक दिन रूमाल उठा कर दे दे, तुम कहते हो बहुत अच्छे हैं उन्होंने हमारा रूमाल दे दिया। पत्नी रोज कपड़े देती है और निकाल कर, खाना बना के देती हो, कभी धन्यवाद देते हो? नौकर को तनख्वाह दे देते हो, पत्नी को कभी 1500 रुपया देते थे, तेरा खर्चा तू चला ले। उससे पूछते अगले महीने तो 1000 दिए थे, तूने क्या किए? अरे इतना काम तो नौकरानी रखते हो, उससे ज़्यादा तनख्वाह ले जाती है। अरे घर में प्रेम बढ़ाओ, अपनत्व बढ़ाओ, उसने तुम्हारी वंश परंपरा बढ़ा दी, तुम्हारे नाम को रोशन कर दिया। हर कलाकार अपने कला को अपना नाम देता है। एक पत्नी ऐसी है जो अपने बच्चे को बाप का नाम देती है। ध्यान रखना, ये मैं बेटियों को उच्छृंखल होना नहीं सिखाती हूँ। लोग कहते हैं अपने घर जाएगी तो सीख लेगी, हमने कहा यहाँ सिखाओ उसको। लोग कहती है फुलके तो सेक लेती है, हमने कहा सब्जी बनाने तू जाएगी। बोले कपड़े तो धो लेती है, हमने कहा प्रेस करने तू जाएगी। बोले उठ जाएगी अपने घर, हमने कहा उठ जाएगी कि कलाई करनी कलाई में चाहेगी। लोग कहते थे बच्ची अपने घर में जाके सीख जाएगी, हमने कहा सीखने वाली नहीं, अब सिखाने वाली आएगी। अब वो 25-30 साल की पहले ही आएगी, पूरा घर बदल देगी। आप अपनी बेटियों को पद्म पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ा कर भेजो, और बाद में नहीं सुधरेंगे आपके बच्चे। वैज्ञानिक नीरू लॉन्च करके एक डॉक्टर है रूस का, वो कहता है 4 साल की उम्र में बच्चा 80 साल का सीख लेता है, और गर्भ में वो सीख लेता है जो 22 साल तक जो काम में आएगा। आप समझ गए अभिमन्यु क्यों फंस गया? क्योंकि घर में वो सीख लिया था। आप ना घर में सिखा रहे ना बाद में सिखा रहे। क्या सिखा रहे हो बच्चों को? दादा को जीभ चिढ़ा दे, अंगूठा दिखा दे, हप कर दे, अब वो बाद में तुम्हें थप्पड़ मारेगा तब कैसा लगेगा? तुमने ये सब सिखाया है। अभी आज से ही परिवर्तन लाओ। बुजुर्गों ने, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। बुजुर्ग कैसे भी हों कोई बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक से रहना नहीं आता उन्हें, तो भी आपको इतने नौनहाल उन्होंने बनाया है। तो कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं अभिमान में आकर
किसी गुणी जनों का अपमान मत कर देना, कभी भी अपमान मत कर देना। ये धर्म का अपमान हो जाएगा, एक धर्मात्मा का अपमान नहीं होगा। कभी भी धर्मात्मा से कोई दोष हो जाए, सोचना अंजन निरंजन हो सकते हैं, एक पापी पुण्यात्मा नहीं हो सकता है। महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ के जीव हो, नेमिनाथ के जीव हो, विचार करके देखना हमारे मुनियों ने इनकी वैयावृत्ति की है। वैयावृत्ति की संबोधन दिया गए। सच्ची वैयावृत्ति तुम्हारे गुरु करते हैं, जो हमें जन्म जरा और मृत्यु के रोग से बचा देते हैं, हमें संसार परिभ्रमण से बचाकर मोक्ष मंजिल तक ले जाते हैं। एक संसार में, दुनिया में मात्र बीतरागी गुरु ऐसा होता है जो हमारे जन्म जरा और मृत्यु के रोग को मिटा देता है। लेकिन रोग को वो तो मिटा देगा, तुम दवाई नहीं खाओ। उसने बताई 2 सुबह 2 शाम को खाना, और तुम पूरी खट्टी खा लो, आप समझ गए क्या होगा। एक बहू से सास ने कहा बेटा किसी के जाओ, तो कहना बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, ऐसा आज तो मेरा भाग्य खुल गया, आप मिल गई, कितना अच्छा लग रहा है। और किसी की मैयत हो गई, सास ने तो सिखाया था इसलिए मैयत हो गई, और वो जाकर बोली बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ के, ऐसा दिन रोज रोज आए, हम आपके यहाँ इस अवसर पर आए। लोगों ने कहा तेरी बहू बड़ी बदतमीज है, हमारे घर पे मौत पे आई और कह रही थी रोज दिन ऐसा ऐसा है, तेरी बहू है कि पागल है। सास ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना था, तू गई थी तो तुझे रोना था और कहना था हाय हमारे तो कलेजा फटा जा रहा है, भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दे, भगवान इतना दुख हो रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है, आज तो आपके घर में इतना खराब मातम है, मेरा तो खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा देख के। किसी के यहाँ बच्चा हुआ था और गई और बोलने लगी भगवान ऐसे दिन किसी को नहीं दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, आपको ऐसे दिन दिखाए, भगवान करे ऐसे दिन कभी नहीं दिखाए। लोगों ने फिर कहा भैया तुम्हारी बहू आफत है, हमारे यहाँ बच्चा होने पे आई हो, ऐसी सी बातें कर रही थी। सास ने कहा बेटा किसी के यहाँ मौका देखकर बात करना। बोली ठीक है। फिर उसके यहाँ मौका देखकर कोई आया तो जय जी निंदादी करना था। बोली मैं मौका ही देखती रही कि इनसे क्या कहना, कुछ मौका ही नहीं आया तो कुछ कहा ही नहीं। आप लोग भी ऐसे ही हो, क्या कहाँ कहना कुछ करना तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है। व्यापार में काम करता है, परिवार में काम करता है, समाज में काम करता है, व्यवहार में काम करता है, और मंदिर में आते हो भगवान से कहते हो तुम करो, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। भगवान मैंने पुकार कर दी, काम सारा तुम करना। आदमी हो, भगवान से कहते हो दुष्टन देवगुनिकार साधुन को रख लीजिए। हमने कहा नंबर 1 का दुष्ट कह रहा साधुन को रख लीजिए, तो साधु है शैतान है। पहले चोर भी ईमानदार हुआ करते थे, अब के साहूकार भी चोर तो हैं तो कोई बात नहीं, चोर सुधर सकता है, चालाक हो गए। ध्यान रखना, चालाकों से सुधरना, चालाकों को सुधरना की अपेक्षा वो अपन को सुधार के चले जाएंगे। चालाक मत होना, चालाक लोमड़ी होती है, और लोमड़ी कोई कायर जानवरों में कही जाती है। तो आप सब समझ गए कि वास्तव में हमें कभी भी अपने वैयावृत्ति किनकी करना है, जिनकी चित्त वृत्ति आत्मोन्नति की तरफ लगी है, उनकी वैयावृत्ति करना है। उनकी हर तरह की तकलीफें, उनके हर साधनों को हमें जुटाना है, क्योंकि भारत साधनों से नहीं साधना से महान बनता है। भारत साधनों से नहीं साधना से महान बनता है, क्योंकि कहते हैं धन वैभव के किसी और को दे दो अंबार, हम तो अपने आत्मा को पार लगाना जानते हैं, और भौतिक चीज़ें तो किसी सांसारिक लोगों को दे दो, हम तो साधना से पार उतरना जानते हैं। हम किसी को दुख नहीं देते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन किसी के दुख हर लेते हैं। हम यदि वैयावृत्ति यदि सच्ची है तो किसी के दुख देखकर हमारे अंदर चैन नहीं पड़े। अब्राहम लिंकन सभा में जा रहे थे, एक सुअर को कीचड़ में पड़े हुए देखा, उन्होंने गाड़ी रोकी और सुअर को हाथ से उठा लिया। ड्राइवर ने कहा मुझे कह देते, उन्होंने कहा तकलीफ तो मुझे हुई थी,
पीड़ा तो मुझे हुई थी, तुम उपचार कैसे कर देते? मेरे अंदर करुणा उठी थी, मैं होश खो चुका था, इसलिए तुम मुझे होश में कैसे लाते? आपने आप समझ गए, आप किसी लाचार को देख के, किसी व्रती को देखकर आपके अंदर ये भावना आती है कि हम जब तक ठीक ठाक हैं इनके व्रतों में कभी दोष नहीं आने देंगे, हमसे नहीं बनेगा लेकिन इनके व्रत पलवा देंगे। ये व्रत भी आपके अंदर आ जाए कि हम तो 2-4 साल के बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको पहले ही कहते टूट गया तो आप सोच कर देखना कितनी सांसारिक चीज़ें हैं जिनके पहले नहीं सोचते हो खराब हो गई, तो मशीन लाने के पहले सोचते हो खराब हो गई, तो गाड़ी लाने के पहले सोचते हो एक्सीडेंट हो गया, तो गैस लाने के पहले सोचते हो सिलेंडर फट गया, तो मरीज के ऑपरेशन के पहले सोचते हो मर गया, तो लड़की का शादी करने के पहले सोचते हो कि लड़की तेज निकली, तो बहू तेज निकली, तो नहीं सोचते हो कितना रुपया दाव पर लगा देते हो। कभी जब समधी को आप चेक आदि देते हो, बहू को जेवर चढ़ाते हो, तो पूछते हो कि स्टाम्प पे लिख के दो इतने हमने दिए, नहीं सोचते हो 2 टके के लोगों पर, दुनिया के बेईमान लोगों पर तुम्हें विश्वास है। देव शास्त्र गुरु की बात पर हमें अपनी आत्मवैयावृत्ति करना है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र